भाद्रपद मास के महत्व की कथा। भादों का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। भादों के महीने में भगवान गोविंद की पूजा की जाती है और किया जाता है दान पुण्य। जो व्यक्ति भादों के महीने में दान पुण्य करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। आप सभी को भाद्रपद मास में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में दान पुण्य करते हैं और प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाद्रपद के महीने में प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भाद्रपद मास के महीने में जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान करते हैं, उन पर पितर और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उस कुल में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जिस कुल में धर्म कर्म किए जाते हैं और भगवान का पूजन किया जाता है, भाद्रपद मास में नियमों को ध्यान में रखते हुए कभी किसी से गलत ना बोलें, अपमान ना करें, अपमान के साथ में दान नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार का नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन किया करता था और भगवान कृष्ण की पूजा करते करते वह गरीबों में दान भी देता था और साथ ही गौ माता का पूजन करता था। इसका वो नियम था प्रतिदिन का कि वह भगवान की पूजा करता और पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी करता। ये सबसे बड़ा नियम था उसका और सबसे अच्छा नियम भी होता है ये। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य के साथ में भगवान की पूजा करते हो, गरीबों की सहायता करते हैं, उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो साहूकार का नियम था, वो मंदिर जा कर के गरीबों की सहायता करता, दान पुण्य करता और उसके साथ साथ भगवान की पूजा भी किया करता था। उसको एक ही दुख था कि उसके संतान नहीं थी। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करता कि प्रभु, मुझे एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया। भगवान ने सोचा ये काफ़ी दिनों से पूजा कर रहा है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान एक भिखारी का रूप धारण करके मंदिर के आगे बैठ गए। उस भिखारी के शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। उस भिखारी के शरीर पर घाव बने हुए थे और वह काँप रहा था। जब वह साहूकार वहाँ से निकला तो साहूकार को देख कर के वह अचेत हो गया। अचेत होकर के ज़मीन पर गिर पड़ा। साहूकार ने जब उसकी तरफ देखा तो साहूकार को बड़ी चिंता हुई। साहूकार ने उसे उठा कर के और वैद्य के पास ले गए। वैद्य के पास ले जा कर के उसका उपचार कराया। उपचार करा कर के साहूकार प्रतिदिन उनको स्नान कराता। स्नान कराने के बाद में हाथ जोड़ कर के उनसे प्रार्थना करता कि आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, और अपने हाथ से उनको भोजन कराता था। एक हफ्ता इस प्रकार से साहूकार ने उसकी सेवा की। एक दिन साहूकार सुबह से शाम तक उसकी सेवा में लगा रहा, कुछ खाया पिया था नहीं। सुबह से शाम हो गई, तभी भगवान की उस पर कृपा हुई। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए और साहूकार को दर्शन दिया और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति देख कर के मेरा हृदय भी द्रविड़ हो गया। तुम्हारी सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी होगी। जिस कामना से तुम पूजन कर रहे हो वह कामना तुम्हारी जल्दी पूरी होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से भाग्य बदल दिया। अब शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। साहूकार हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा, हे गोविंद,
आप तो बड़े दयालु हैं। आपने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा था। भगवान ने कहा कि हे भक्त, इस कर्म पर हर व्यक्ति अड़िंग नहीं रहता, सभी चलायमान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जय श्री कृष्ण।